हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। अपना ख्याल रखें और अपनों का ख्याल रखें, क्योंकि आजकल तो बहुत सारी चीज़ें अचानक से घटित हो रही हैं सबके जीवन में। कभी कभी तो इंसान इतना उदास और मायूस हो जाता है कि उसे खुद को समझ में नहीं आता कि जीवन की उलझनें कहाँ जाकर उसको समाप्त करनी है और कैसे समाप्त करनी है, क्योंकि जीवन भी बड़ा ही अनमोल है, रिश्ते भी अनमोल है और आप अपने आप के लिए भी बड़े अनमोल है और सबका समय भी बड़ा ही अनमोल है। हम किसी भी चीज़ को ऐसे ही गंवा नहीं सकते हैं, क्योंकि हर चीज़ का अपने जीवन में एक महत्व होता है। वैसे ही हमारे रिश्तों का भी होता है और हमसे जुड़े लोगों का भी होता है। जिस काम से हम जुड़े होते हैं उसका भी हमारे जीवन में बहुत महत्व होता है। हर चीज़ कीमती है। देखा जाए तो हमारे लिए जो कुछ हमें मिला है, अगर हमारे रिश्ते हैं तो वो भी हमें संभाल के रखने पड़ते हैं, और अगर हमारा कोई काम है तो उसे भी हमें अच्छे से चलाना पड़ता है, करना पड़ता है। ईमानदारी के साथ जीवन अगर बिताना है तो सब चीज़ों को भगवान के आशीर्वाद से पूरा भी करना पड़ता है और इन चीज़ों को समझकर काटना भी पड़ता है। जीवन में बहुत भाग दौड़ है हर किसी के, समस्याएं ख़त्म नहीं होती हैं। इंसान का पूरा समय भी कभी कभी ख़त्म नहीं होता है, क्योंकि हम यहाँ आए हैं तो कर्मों को काटना और उन कर्मों से कुछ सीखना भी ज़रूरी होता है। जब कर्म बहुत बड़े होते हैं तो समय भी लंबा लगता है, और जब कर्म छोटे होते हैं तो धीरे धीरे वो समाप्त हो जाते हैं और समय भी अच्छा आ जाता है। कर्मों का ही खेल हर इंसान के जीवन में होता है। ऐसा नहीं है कि ये कर्म इसी जन्म के हैं, कभी कभी तो पास्ट लाइफ के बहुत सारे कर्म आज ऐसे होते हैं, रिश्ते ऐसे होते हैं जिन्हें कि इस जीवन में भी हमें बोझ भार उठाना पड़ता है, उन्हें रिलीज़ करना पड़ता है, उनसे छुटकारा पाना पड़ता है और अपने कर्मों को भी अच्छा बनाना पड़ता है। कोई भी इंसान नहीं चाहता है कि वो अपनों के साथ बैर भाव रखे, क्रोध करे, उनको बुरा भला कहे, लेकिन समय और परिस्थितियाँ और कुछ कर्म हमारे जीवन में ऐसे होते हैं जिनकी वजह से हम ना चाहते हुए भी अपनों को दुख दे देते हैं और अपने हमें दुख दे देते हैं, क्योंकि ये भी कर्मों का खेल है। क्योंकि भगवान ने भी कहा है कि जब तक आप अपने आप की शुद्धि नहीं करोगे, अपने आप को नहीं बदलोगे, अपने मन को नहीं बदलोगे, अपने विचारों को नहीं बदलोगे और अपने व्यवहार को नहीं बदलोगे, तब तक आपका समय नहीं बदल सकता है। उसके लिए कठोर परिश्रम करना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर करके आगे बढ़ना पड़ता है, अपने थॉट पे कंट्रोल करना पड़ता है, अपने मन पे भी कंट्रोल करना पड़ता है, अपने शब्दों को भी बहुत सोच समझ कर इस्तेमाल करना पड़ता है। और जिन रिश्तों के साथ आप जुड़े हैं उनके साथ भी व्यवहार बहुत अच्छे से करना पड़ता है, तभी आपके साथ कोई जुड़ा रह सकता है। वरना तो इस भीड़ में भी हर इंसान अकेला है, क्योंकि हम यहाँ अकेले आए हैं, अकेले ही जाना है। ये संसार है जिसमें कुछ सीखना है, सिखाना है, आगे बढ़ना है और दूसरों को भी बढ़ाना है। यही जीवन का क्रम है जो चलता रहेगा और हमेशा चलता ही रहेगा, क्योंकि हम यहाँ आए हैं इसीलिए हैं कि जन्म मरण के चक्कर में हर इंसान को कुछ ना कुछ भोगना पड़ता है। जब जन्म लिया है, धीरे धीरे परिस्थितियाँ मिलती हैं, लोग मिलते हैं, समय मिलता है, रिश्ते मिलते हैं, उनका व्यवहार देखकर खुद को भी संभालना पड़ता है, दूसरों को भी संभालना पड़ता है, जिम्मेदारियां भी उठानी पड़ती हैं, और उन जिम्मेदारियों से कभी कभी दुख भी मिलता है, कभी खुशी भी मिलती है। जो लोग आपको बहुत पसंद होते हैं, कभी कभी वो बहुत बड़ा दुख भी दे देते हैं और बहुत बहुत बड़ी खुशी भी दे देते हैं, क्योंकि हम चाहते कुछ और है, होता कुछ और है। ये तो सभी के जीवन की कहानी है कि अगर हम अपना मन चाहा कर सकें तो फिर जीवन में दुख ही ख़त्म हो जाए, परेशानियां ख़त्म हो जाएं, और रिश्तों के साथ जो बैर भाव होता है, मन मुटाव होता है, वो भी ख़त्म हो जाए। हम समझ नहीं पाते हैं, मोह में पड़े रहते हैं कि ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है, ये मेरे माता पिता है और ये मेरी पत्नी और बच्चे हैं। मोह एक अलग काम करता है हर इंसान के जीवन में। जब आप किसी चीज़ से ज़्यादा मोह करते हैं, वही चीज़ आपके दुख का कारण बन जाती है, क्योंकि वो लोग आपको समझ नहीं पाते हैं और उनको आप समझा नहीं सकते हैं। यही सबसे बड़ी समस्या है आज हर किसी के जीवन में, क्योंकि हम यहाँ किसी को
समझाने के लिए नहीं आए हैं, लेकिन हम समझ सकते हैं, अपने आप को भी समझ सकते हैं, दूसरे के व्यवहार को, आचार विचार को भी समझ सकते हैं। अगर आप किसी को समझाने की कोशिश करेंगे तो वो और बिगड़ जाएगा और दूर जाएगा और नखरे दिखाएगा और आपके साथ और बुरा व्यवहार करेगा। इसीलिए भगवान समय समय पर हर इंसान को संकेत देते हैं कि कभी भी किसी चीज़ के पीछे नहीं भागना चाहिए। अगर आप किसी चीज़ के पीछे, किसी इंसान के पीछे भागेंगे तो वो आपको उतना ही दुख देगा, तकलीफ़ देगा, परेशान करेगा और आपके जीवन में बहुत सारी चीज़ें बिगाड़ कर रख देगा, क्योंकि आपका समय ख़राब कर रहा है, आपका मन ख़राब कर रहा है, आपके रिश्तों में खटास पैदा कर रहा है और आपके व्यवहार में भी बहुत सारे बदलाव उसकी वजह से आ रहे हैं। ये सोचने वाली बात है। ये हर रिश्ते की कहानी है, चाहे पति पत्नी हो, माता पिता हो, भाई बहन हो या फिर अदर रिलेशन्स हो। ये सब को जानने और मानने की ज़रूरत है कि हम किसके पीछे भाग रहे हैं। न मोह के पीछे भागो, न माया के पीछे भागो, ना ही आप किसी रिश्ते के पीछे भागो। अपने खुशियों के पीछे भागो, अपने आप के लिए काम करो, अपने सुख के लिए काम करो, अपनी खुशी के लिए काम करो। सब लोग आपके पास आ जाएंगे, सारी चीज़ें आपके पास चलकर आ जाएंगी, क्योंकि आपका मन खुश है, आप खुद में खुशी महसूस करते हैं और आप अपने लिए काम करते हैं। जब कोई इंसान अपने लिए काम करता है, अपनी खुशी के लिए काम करता है, अपने सुख के लिए काम करता है और दूसरों के लिए जीवन में एक ऐसा रास्ता खोल देता है जिससे कि वो अपने आप को बदल सके, तभी तो इंसान आपकी वैल्यू करेंगे, आपके पास आएंगे, आपको समझेंगे, आपके जैसा बनने की कोशिश करेंगे। क्योंकि जीवन में किसी भी चीज़ को बिगाड़ना आसान होता है, लेकिन उस बिगड़ी हुई चीज़ को सुधारना बहुत मुश्किल होता है, बहुत समय लगता है किसी को समझने में, सुधार करने में, उन चीज़ों को बदलने में। इसीलिए खुद को बदल लो, अपने व्यवहार को बदल लो, अपने शब्दों को बदल लो, अपनी सोच को बदल लो, सब कुछ अपने आप बदल जाएगा। क्योंकि भगवान भी यही कहते हैं कि कभी भी किसी मोह माया में पड़ने से अच्छा है कि आप अपनी खुशी अपने आप में ढूंढो, अपने मन को अपने आप में लगाओ, अपने दिल को अपनी खुशी के साथ महसूस करो। अगर आप दूसरों से दिल लगाओगे उतना ही कष्ट देता है, दुख देता है और आपके जीवन को एक अंधकार में बना देता है। आप माने या ना माने, जब किसी से बहुत लगाव होता है, प्यार होता है और किसी इंसान को किसी से बहुत जुड़ाव होता है, तो वही इंसान आपको शब्दों से या फिर अपने व्यवहार से या फिर अपने आचरण से, किसी भी चीज़ से वो आपको कुछ ना कुछ दुख ज़रूर देता है। और ये मैंने महसूस भी किया है, क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों से जुड़ी हूँ, बातें करती हूँ कि हम जिस चीज़ को पाना चाहते हैं वही दुख देती है, जिसके लिए हम साथ रहना चाहते हैं वही इंसान दूर जाता है और जिसकी खुशी के लिए हम उसके साथ जुड़े हैं वही इंसान हमें दुख देता है। ये एक जीवन की ऐसी कहानी है जिसे हर कोई नहीं समझ सकता है। सब किसी न किसी चीज़ के पीछे भागते हैं। अगर भागना है तो या तो भगवान के पीछे भागो या फिर अपनी खुशियों के पीछे भागो, क्योंकि जब आप अपनी खुशियों के पीछे भागोगे तो आपका जीवन में सुधार भी होगा, आपकी समस्याएं ख़त्म होगी और आपको खुशी का आनंद भी होगा। क्योंकि जब हम अपनी खुशी के लिए काम करते हैं तो हमें बहुत खुशी मिलती है और जब हम खुश होते हैं तो भगवान भी हमसे खुश होता है और जब वो खुश होता है तो हमारे जीवन में जितनी समस्याएं हैं, जितनी बुरी चीज़ें हैं, जितने भी बुरी नेगेटिविटी है या बुरे लोग हैं, वो अपने आप धीरे धीरे दूर हो जाते हैं। क्योंकि भगवान के साथ जुड़ने से हर बुरी चीज़ दूर हो जाती है, चाहे वो कोई इंसान हो, चाहे किसी का व्यवहार हो, चाहे कोई बुरा समय हो, बुरे रिश्ते हो, बुरा घर हो, बुरी नौकरी हो, सभी चीज़ों में बदलाव होता है। क्योंकि जहाँ आपका मन खुश नहीं होता है, जहाँ खुशी का अनुभव नहीं होता है, जहाँ शांति नहीं मिलती है, वो भगवान भी देखता है कि वो जगह, वो लोग, वो रिश्ते, वो घर या वो काम आपके लिए नहीं बना है। वो धीरे धीरे आपको समझाता है, सिखाता है। कुछ बदलाव जब आप अपने जीवन में चाहते हैं तो वो आपको उस रास्ते पर ज़रूर लेकर जाता है जो आपके लिए बना है। देर लगती है समझने में, उन चीज़ों को पार करने में, लेकिन एक दिन रास्ता ज़रूर मिलता है, खुशी भी मिलती है, सुख भी मिलता है, आनंद भी मिलता है। रिश्तों में जो कड़वाहट होती है
वो भी धीरे धीरे कम हो जाती है। और जिसके साथ आप अपना बहुत ज़्यादा जुड़ाव महसूस करते हैं, उसको भी आपकी कदर का एहसास ज़रूर होता है। ज़रूरी नहीं होता कि वो इंसान हमेशा आपके साथ रहे, जुड़ा रहे या आपके बनकर रहे, ऐसा नहीं होता है। दूर से भी इंसान दूसरे को बहुत अप्रिशिएट करते हैं, मदद भी करते हैं, लगाव भी करते हैं, उसके लिए अच्छा व्यवहार और अच्छी कामना भी करते हैं, अच्छी दुआ भी करते हैं। ये सब चीज़ें ही तो इंसान को बदलती है। क्योंकि हम क्या करते हैं कि किसी को पाने के पीछे सबसे पहले हम उसके साथ जुड़ना पसंद करते हैं, उसे अपना बनाने की कोशिश करते हैं, उसके कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, उसके दूर जाने से क्रोध में आ जाते हैं, उसको अपने जैसा चलाना चाहते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब आप किसी को कंट्रोल करेंगे, अपने जैसा बनाना चाहेंगे, अपनी तरह चलाना चाहेंगे, तो भगवान भी नाराज़ हो जाता है। क्योंकि भगवान हर किसी के भाव को देखता है, आपके भाव को भी देखता है, दूसरे इंसान के भाव को भी देखता है कि वो आपसे किसी अच्छे लगाव से जुड़ा है या किसी बुरी नीयत से जुड़ा है। हम अक्सर किसी न किसी लालच से इंसान से जुड़ते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं होता है कि हर इंसान के मन में एक अजीब लालच हो, एक बुरा लालच हो। कभी कभी लोग किसी को अच्छा बनाने के लिए, किसी को पॉजिटिव करने के लिए या फिर किसी के जीवन में सुधार करने के लिए भी जुड़ते हैं। हमेशा याद रखें, हर इंसान गलत नहीं होता है, और वैसे तो कोई भी इंसान गलत नहीं होता है। सिर्फ उसकी सोच, उसके शब्द उसे गलत बना देते हैं, उसका व्यवहार उसे गलत बना देता है, या उसकी कुछ ऐसी संगत होती है, उसके कुछ ऐसे शौक़ होते हैं जो उसे बुरा बना देते हैं। क्योंकि भगवान ने तो हर किसी को अच्छा बनाया है, प्यारा बनाया है, नेक बनाया है और किसी काबिल बनाया है, ताकि आप अपने जीवन में बहुत अच्छे काम कर सकें, ऊंचाई पर जा सकें, बहुत सारा पैसा कमा सकें। क्योंकि आज के जीवन में तो पैसा सबसे बड़ी ज़रूरत है हर इंसान की, क्योंकि उससे सारी खुशियाँ खरीदी जा सकती है, सुख भी मिलता है, लोग भी जुड़े रहते हैं और आपकी कदर भी होती है। यही तो एक अच्छे इंसान और धन की सबसे बड़ी कहानी है। एक अच्छा इंसान चाहे वो कितना भी अच्छा, लेकिन अगर उसके पास पैसा नहीं है तो लोग उसकी कदर नहीं करते, उसे छोटा समझ लेते हैं, उसे किसी काबिल नहीं समझते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है। जिसके पास धन नहीं होता, उसके पास अच्छा दिल होता है, अच्छा व्यवहार होता है, अच्छी सोच होती है, भगवान का आशीर्वाद होता है और एक मीठा शब्दों का भाव होता है, जिससे वो किसी को भी अपना बना सकता है, किसी के जीवन में सुधार कर सकता है, किसी की बिगड़ी हुई परिस्थितियों को अच्छी तरह से समझकर उसमें हल निकाल सकता है। ऐसा भी होता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें लोगों को धीरे धीरे समझ में आती है। अपनी क्वालिटी को हर कोई समझ नहीं पाता है। सबसे पहले तो अपनी क्वालिटी को देखना चाहिए। क्या हम क्रोध करते हैं? क्या हम किसी को पाने की कोशिश कर रहे हैं? क्या हम किसी को बांधने की कोशिश कर रहे हैं? या हम किसी को अपने अनुसार चलाने की कोशिश कर रहे हैं? या फिर हम किसी इंसान को अपने से दूर होता देखकर क्रोध में आ जाते हैं? ऐसा भी होता है। ये सब चीज़ें इंसान को धीरे धीरे समझ में आती है। कमियां खुद के अंदर होती हैं, दूसरे में नहीं। जब हम खुद की कमियों को सुधार लेंगे तो दूसरे में अच्छाई नज़र आएगी, क्योंकि हम खुद अच्छे हैं तो हमें सब लोग अच्छे नज़र आते हैं। लेकिन जब हमारे अंदर की बुराइयां हमें दिखाई नहीं देती तो हम हर किसी में कुछ ना कुछ गलत ही ढूंढते हैं। ऐसा होता है, क्योंकि ये भी समय का फेर होता है, कुछ ग्रहों का फेर होता है, कुछ ऐसे शब्दों और व्यवहार का भी फेर हो जाता है जो आपको बदल के रख देता है, आपकी अच्छाइयों को बुराइयों में कन्वर्ट कर देता है। इसीलिए हर कोई अपने आप को बदलने की कोशिश करे, समझने की कोशिश करे, खुद से प्यार करें। क्योंकि जब हम खुद से प्यार करते हैं तो हमें खुशी मिलती है, सुख मिलता है, और जो हमें अपने जीवन में चाहिए वो धीरे धीरे समझ में आता है। इंसान से लगाव कभी कभी भटका देता है और हमारे रास्तों को भी अटका देता है, लेकिन जब वही लगाव हम खुद से करते हैं, अपने भगवान से करते हैं, तो सही रास्ते अपने आप चलकर आ जाते हैं। क्योंकि हम बाहर से भी पॉजिटिव हैं और अंदर से भी पॉजिटिव है, और जिस परमात्मा का आशीर्वाद हमारे साथ है वो हमेशा हर वक्त हमारी रक्षा भी करता है, हमारी सोच को भी बदलता है और हमारे समय को भी बदलता है। आप लोग जैसे भी हैं,
बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे हैं, क्योंकि भगवान ने तो हर किसी को प्यारा और न्यारा ही बनाया है। बस अपनी बुराइयों को दूर करें, बुरे शब्दों को दूर करें और बुरी संगत से दूर रहें और अपने बुरे व्यवहार को भी हमेशा के लिए दूर कर दें, बुरी आदतों को हमेशा के लिए छोड़ दें, क्योंकि जब यहाँ रहना है, जीवन जीना है, समय पता नहीं किसी का कितना है, तो इसीलिए अपनी अच्छाइयों के साथ जिए, अच्छे व्यवहार के साथ जिए। जो कुछ भी आपको मिला है अनमोल है, भले ही आपके पास कम है, ज़्यादा है, रिश्ते हैं या धन दौलत है या नौकरी है, कुछ भी है, सब अनमोल है, क्योंकि वो भगवान ने आपको आपकी मेहनत से दिया है, आपकी बहुत बड़ी जीवन की तपस्या से दिया है। उसको कभी भी बर्बाद ना करें, उससे कभी भी दूर जाने की कोशिश ना करें। थैंक यू सो मच एवरीवन। मेरी बातें अगर अच्छी लगती हैं, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। अपना बहुत ख्याल रखें, हमेशा खुश रहें और खुशी खुशी जीवन बिताने के लिए भगवान से जुड़े रहें, क्योंकि वो अगर साथ है तो किसी की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो अंधेरे में भी रोशनी दिखा देता है और जहाँ पत्थर होते हैं वहाँ भी फूल खिला देता है, जहाँ कांटे होते हैं वहाँ भी हमारे लिए रास्ते बना देता है। यही भगवान की महिमा है। कितना भी समय आप सबके पास हो, लेकिन अपने भगवान से जुड़ा रहना बहुत ज़रूरी है। मन ही मन में तो याद कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं होता कि हमें भगवान के सामने बैठकर ही भगवान को याद करना होता है। आप चलते फिरते कुछ भी काम करें, भगवान की याद में रहें, क्योंकि जब हम उसकी याद में रहते हैं तो हमें कुछ भी बुरी चीज़ें दिखाई नहीं देती, बुरा व्यवहार हमारे अंदर नहीं आता है, बुरे शब्द नहीं आते हैं, बुरी सोच नहीं आती है। इसीलिए हमेशा भगवान की याद में रहकर अपना हर काम करें, जीवन भी सफल हो जाएगा, बीमारियां दूर हो जाएंगी, रिश्ते भी सुधर जाएंगे, काम भी अच्छे हो जाएंगे और आपके जीवन में खुशियाँ भी आएंगी, तरक्की भी आएगी और लोगों के साथ आपका व्यवहार भी अच्छा होगा। लोग आपको समझेंगे, प्यार करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे और आपकी हर चीज़ की कदर भी करेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।